नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार सोनी आप लोगों का अपने चैनल बिजनेस कोच माही में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करूंगा जो एक निश्चित जाति पर लगभग आधारित है, लेकिन धीरे धीरे ये बिजनेस सभी लोग कर रहे हैं जो एक जाति पर निर्धारित नहीं है। अभी काफ़ी सारे अदर लोग भी कर रहे हैं। दोस्तों इस बिजनेस का नाम है गोल्ड बिजनेस, ज्वेलरी का बिजनेस। दोस्तों जो सोने चांदी के आभूषण तैयार किए जाते हैं या बनाए जाते हैं, बेचे जाते हैं, उसका बिजनेस मैं आप लोगों को बताऊंगा कि देखिए शहर में तो हर चीज आप कर सकते हैं, लेकिन गांव देहात में आप ऐसे कौन सी चीजें हैं जो कर सकते हैं, उस बारे में मेरा बिजनेस हमेशा आपको बताना रहता है कि आप अपने गांव में ही रहकर अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं। किसी भी चीज का बिजनेस हो, उसके तरीके बस आपको जानने होंगे। वो सब आपको जान के आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, हम अपने गांव में रहकर अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो बात करता हूँ कि आप गोल्ड का बिजनेस अगर करना चाहते हैं तो आपके सामने सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है कि आपको पैसे कितने लगने वाले हैं। क्योंकि आप अपने गांव में जब बात होती है कि अच्छे एक बिजनेस की, तो आपके पास एक प्रॉब्लम सामने आती है कि हम अच्छा बिजनेस तो कर लेंगे, लेकिन हमारे पास पैसे इतने सारे नहीं हैं। तो पैसे का तो आपको देखिए, बिना पूंजी के आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते हैं लगभग। तो पैसे तो चाहिए, पूंजी के बगैर वाले बिजनेस बहुत कम चलते हैं, लेकिन बिना पूंजी के जो बिजनेस होते हैं बहुत ज़्यादा चलते हैं। गोल्ड बिजनेस में भी बिना पूंजी के आप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे मान लिया कि आप अपने गांव में रहते हैं, और अपने गांव में जब रहते हैं तो आपका पहचान होता है, तो उसी पहचान का फायदा उठाना है आपको। देखिए ज्वेलरी की एक बनी बनाई एक रेडीमेड कॉपी आती है, उसको क्या है, उसमें सारे डिजाइन होते हैं। आपको उस डिजाइन को लेकर आप यहाँ पर आसपास जहाँ पर शादी ब्याह हो रहा है, कोई फंक्शन है, वहां पर सोने चांदी के आभूषण खरीदे जाते हैं, तो वहां पर आपको जाके बताना है कि हम ऑर्डर पर आपका सामान लाकर देंगे और हमारी ये गारंटी है, प्योरिटी, आपको पक्का प्रूफ बिल रखना होगा। तो आप धीरे धीरे करके अगर साल के महीने के एक दो ऑर्डर भी आपको मिल जाते हैं, तब भी आप पैसे कमाई कर सकते हैं। किसी के घर में शादी है या कोई और कार्यक्रम है, उनको सोने या के आभूषणों की आवश्यकता पड़ती है, सोने चांदी की, तो आप ऐसे दुकान से मिल के रखना होगा कि आप अपना परसेंटेज निकाल के रख सकें। तो वहां पर उस कस्टमर को लेकर जाना है और उन्हें माल खरीदवाना है। याद रहे दोस्तों, आप जो माल खरीदवाएं किसी ऐसे व्यक्ति के पास लेकर जाएं, ऐसे दुकानदार के पास लेकर जाएं जो बहुत ही परफेक्ट सामान बेचता हो। तो ऐसे आदमी के पास लेके जाना जिससे कि आपकी भी क्रेडिट बनी रहे। तो आप जब जाएंगे तो वहां पर आपका भी कमीशन तैयार होता है। तो इस तरीके से भी आप पैसे कमा सकते हैं। अब बात कर लेता हूं दोस्तों कि आप पैसे लगा के इस बिजनेस को कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको कोई चौराहा या किसी पुलिस स्टेशन के आसपास, जहां मतलब रोड पर हो और अच्छे खासे चौराहे पर हो, भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, क्योंकि ज्वेलरी की दुकान दोस्तों भीड़ भाड़ वाले इलाके में ही चलती है। और आपको ऐसे जगह पर नहीं रखनी है दुकान जहां पर किसी का आना जाना हो। वहां पर क्या होता है, थोड़ा धोखाधड़ी का भी सिस्टम हो जाता है, चोर उचक्के भी आते रहते हैं। तो अपने गांव में अगर आप दुकान करना चाहते हैं तो किसी इस तरीके से किसी ऐसे चौराहे पर जहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, जहाँ पर लोगों का आना जाना काफी हो, तो ऐसे लोकेशन को खोज लेना है। अब दुकान की बात करता हूँ तो दुकान कम से कम दोस्तों 10 बाई 10 का तो होना ही चाहिए, यानी 100 स्क्वायर फीट, 200 स्क्वायर फीट या 300 स्क्वायर फीट की होगी तब भी चलेगा। इसमें ज़्यादा मतलब क्षेत्रफल नहीं लगता है, आपको ज़्यादा फैलाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपकी दुकान 200 स्क्वायर फीट में है, 10x20 की है, तो बहुत ही अच्छी मानी जाती है, वो दुकान बहुत खूबसूरत लगेगी आपकी। अब आपने अगर दुकान ले लिया और आपको अच्छा लोकेशन मिल गया, तो दुकान का क्वालिटी कैसा होना चाहिए। देखिए दोस्तों, दुकान का जो लाइटिंग है बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए, बहुत खूबसूरत होना चाहिए। ये समझ लीजिए कि आपकी जो आपने इन्वेस्ट किया है उसमें का कम से कम 15%, 10 से 15% आपको उसी में लगाना होगा, उसी लाइटिंग फर्नीचर में लगाना होगा,
जो कस्टमर्स आते हैं उनके बैठने का व्यवस्था अच्छा होना चाहिए। उन्हें देखिए पानी पीने का भी व्यवस्था रखना होगा, जो कस्टमर आए उनको पानी पिलाएं। इससे क्या होता है, कस्टमर को अपनापन महसूस होता है और दूर से ही कस्टमर को दिखना चाहिए कि हाँ, ज्वेलरी की दुकान है, बहुत ही खतरनाक दुकान है, बहुत अच्छी दुकान है। तो अंदर जब वो कस्टमर जाए तो उसके लिए पंखा, एसी जो भी है सिस्टम आपके पास वो लगा होना चाहिए। और हाँ दोस्तों, अपने दुकान के अंदर कैमरा जरूर लगवाना है, सीसीटीवी कैमरा जरूर लगवाना है और किसी भी कोने को छोड़ना नहीं है और लगवा के रखना है। अब ये तो हो गया कि दुकान की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। देखिए, आपकी क्वालिटी बहुत परफेक्ट होनी चाहिए और खुद आपको स्वयं खूबसूरत अच्छे कपड़े, ब्रांडेड कपड़े पहन के वहाँ पर बैठना होगा और काफ़ी खूबसूरती से वहाँ पर कस्टमर का आदर भाव करना होगा, कस्टमर से अच्छे से बातें करनी होंगी, कस्टमर को क्या चाहिए उसकी ज़रूरत को समझना होगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, वहाँ पर लेडीज की फैशन होती है, ज्वेलरी की दुकान पर जो है लेडीज का ही आना जाना रहता है। वो अपनी फैमिली के साथ आती हैं और खुद परचेज करके सामान को लेकर जाती हैं। ये है कि कितने कैरेट का सोना हमें बेचना चाहिए। मान लिया आपने दुकान ले लिया है और सब कुछ परफेक्ट कर लिया है, अब आपको परचेज करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपने लोकल के आसपास में देख लें, जहाँ पर होलसेल में आपको माल मिल जाए। आप अच्छे कम उस टंच में मिल जाना चाहिए आपको अच्छे रेट में, तो वहाँ पे आपको माल लेना, वहाँ से माल लेना चाहिए। और हाँ, ऐसा भी होता है कि बहुत जगह पर ऐसा माल देते हैं लोग कि आप लेकर जाइए और इसको बेच कर लाइए, फिर जितना बिकेगा उसका पैसा दीजिए। तो इस तरीके से भी होता है और वो चीज़ आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अगर 5 लाख रुपए हैं तब आप इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों 10, 20, 50 हज़ार में तो ये बिजनेस नहीं होने वाला है, सीधी सी बात है। कम से कम आपके पास 5 लाख होना चाहिए। बड़ा बिजनेस अगर कर रहे हैं तो 12, 15 लाख रुपए होना चाहिए। तो हमें उतने बड़े में नहीं जाना है, क्योंकि गांव के लिए आपको बता रहे हैं, जो आप नए स्टार्टअप करने के लिए सोच रहे हैं, तो छोटे बिजनेस के लिए हम बता रहे हैं कि आपको 5 लाख रुपए रखना होगा। 5 लाख रुपए के ज्वेलरी को आपको खरीदना होगा और वहीं से आपकी स्टार्टिंग जर्नी शुरू हो। अब इसमें ज्वेलरी के साथ साथ आप चांदी के आभूषण भी रख सकते हैं अच्छे से। और वहाँ पर देखिए, आपको 24 कैरेट के सोने तो आपको देखिए अभी वहाँ पर आपको रखने की आवश्यकता नहीं है। सबसे ज़्यादा चलने वाला जो है सोना वो है 18 कैरेट का। 18 कैरेट का सोना क्या होता है दोस्तों कि आपको बड़े मजबूती के साथ और कम वजन में मजबूती के साथ मिलता है, तो वो सबसे ज़्यादा बिक्री उसी 18 कैरेट की होती है। 20 कैरेट की भी होती है और 22 कैरेट की भी आभूषण बिकते हैं। आपको इन तीनों प्रोडक्ट को रखना होगा, तीनों सामान को बेचना होगा, लेकिन 18 कैरेट के जो छोटे छोटे सामान होते हैं उनको आपको 18 कैरेट के बनवा के रख लेना है। क्योंकि अगर आप 22 कैरेट के उसको बनवाएंगे तो वो चलेगा नहीं, क्योंकि छोटे छोटे सामान जो जितने भी हैं, जैसे कि नोज रिंग हो गया और कील हो गया, डिस्को, बाली, झाला और लॉकेट हो गया, लरी लॉकेट हो गया, मंगलसूत्र हो गया, लेडी रिंग हो गया, ये सब जो है, जो जितने 1 ग्राम के नीचे आने वाले हैं, 1 ग्राम 1.5 ग्राम के, तो ये जो प्रोडक्ट है इनको आप 22 कैरेट में ना लेकर 18 कैरेट के आप प्रोडक्ट बनवाएं। लेकिन हाँ, 750 बैठना ही चाहिए, 0.75 बैठना ही चाहिए। देखिए, उसका हॉलमार्क का भी आपको करवाना होगा, हॉलमार्क भी होना चाहिए और प्योरिटी के साथ हॉलमार्क रहता है तो आपकी विश्वास बनी रहती है। हो सके अगर आप खुद बनवाते हैं तो अपना लोगो जरूर लगवाएं। अब दोस्तों, आप लोग अगर मान लेता हूँ कि सामान खरीद लिए, अब आपके पास सारी व्यवस्थाएं होगी, अब इसको सेल कैसे करना है। तो देखिए, अगर मान लेते हैं कि आप 18 कैरेट का कोई भी ज्वेलरी जो है आप कस्टमर को दे रहे हैं, तो आप उसको इस तरीके से बेच सकते हैं। जब मान लेते हैं कि 18 कैरेट ज्वेलरी का रेट अगर 75,000 रुपये है, अगर ये निकालना नहीं आता है तो आपको सबसे पहले यही सोचना होगा कि अगर 24 कैरेट सोने का रेट 1 लाख रुपए है, तो 18 कैरेट का चूंकि 0.75 है, तो उसका रेट निकालना है। तो आपको सबसे पहले यही करना होगा कि 1 लाख इंटू 75, तो आपको 75,000 रुपये तुरंत निकल के आ जाएगा। तो ये 18 कैरेट का जो है आपको 75,000 रुपये होने वाला है। तो मान लीजिए कि 18 कैरेट का रेट 75,000 रुपये है, तो उस पर आपको
3% का जीएसटी लगता है और मेकिंग चार्ज जो होता है दोस्तों 5% से लेकर 25% लगाया जाता है। वो किस डिजाइन से बना हुआ है, कितना टाइम लगा हुआ है, वो उस पर डिपेंड करता है। तो अगर मान लीजिए कि आपने 10, 12, 15% लगभग लगा लिया, तो उसके बाद जितना वो आपके लेबर चार्ज बनता है उस पर 5% जीएसटी प्लस मतलब अलग से लगता है जीएसटी, और उसके बाद 3% जो है आपके रेट पर जो लगता है, सोने के रेट पर, वो 3% जीएसटी अलग से लगता है। तो टोटल मिला के इसी मोटी मोटा हम बता देते हैं आपको, आप जोड़ लीजिएगा, लगभग 90,000 रुपए के आसपास पहुंच जाता है। तो ये आपकी इनकम, उसमें जो लेबर चार्ज है ये आपको मिल जाता है। अब देखिए दोस्तों, इसको करने के लिए आपको कुछ चीज़ों का सहारा लेना पड़ सकता है। मान लें आपको बेचने का तरीका मालूम हो गया और आपने माल रख लिया, दुकान खोल लिया, सब कुछ अच्छा लोकेशन पर है, तो अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमें कस्टमर तक पहुंचना कैसे है। तो देखिए दोस्तों, आजकल आपको गांव-गांव दौड़ने से बेहतर है कि आप सोशल मीडिया का सहारा लीजिए, किसी से आपका प्रचार प्रसार करवा लीजिए और सोशल मीडिया पर आप खुद ही फेसबुक, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर छा जाइए। थोड़े थोड़े करके आप अपलोड करते रहिए अपने प्रोडक्ट को। इस तरीके से आपका जो है प्रचार हो जाएगा, आपको लोग जानने लगेंगे, अपने दुकान के बारे में बताइए, तो लोग धीरे धीरे आपको लोग जानने लगेंगे और आपके पास धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, एक बात ये है दोस्तों कि ये दुकान अगर कहीं खानदानी है और अच्छा पीछे से आपके सब कुछ अच्छा हो रखा है, तब ये भी है कि ये इस बिजनेस को चलने में जरा भी देर नहीं लगता है, बहुत तेजी से चलता है, क्योंकि पीछे आपके जो पिताजी या दादाजी ने जो काम किया हुआ है उस पर भी डिपेंड कई चीज़ें रहता है सोने की। और अगर किसी ने नहीं किया है तब भी आप कर सकते हैं, सोशल मीडिया का सहारा लें, उससे आपको ऑर्डर मिलता रहेगा। हाँ दोस्तों, ये बात और अलग है कि 5 लाख में आपका बड़ी बड़ी जो ज्वेलरी आती हैं सोने की, उनको नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आपको दे दिया जाता है, एक आपके पास बुक होती है, उस बुक को आप दिखा के और उनका सैंपल ले सकते हैं, कस्टमर से ऑर्डर ले सकते हैं, ऑर्डर लेकर बनवा के आप उनको लाकर दे सकते हैं। और इसी तरीके से बिजनेस सभी छोटे व्यापारी करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छे से टॉपिक लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।